आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्, अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्, आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम्, अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। नमस्कार श्रोताओ, इस प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूर कव्वाल जनाब असलम साबरी साहब से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। आइए सुनते हैं ये बातचीत। खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी वाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी वाकी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा हुआ पार। बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की। कैसे मैं भर लाऊं यमुना से मटकी, कैसे मैं भर लाऊं, कैसे मैं भर लाऊं यमुना से मटकी। बहुत कठिन है डगर पनघट की। ख्वाजा मीर खुसरो की एक और बहुत मकबूल कलाम है जो हिंदी और ब्रिज भाषा में है जी। ज़ेहाले मिस्कीन मकुन तगाफुल, ज़ेहाले मिस्कीन मकुन तगाफुल, दोराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा नदार में जा, न ले हो काहे लगाए छतिया। ज़ेहाल मिस्कीन मकुन तगाफुल।
नींद रहना, ना अंग चैना, ना आप आवे, ना भेजे पतिया, ना आप आवे, ना भेजे पतिया। सपीत मन के बुराए राखूं, सपीत मन के बुराए राखूं, जो जाए पाऊं पिया के खतिया, बेहाले मिलती मखुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया, बेहाले मिलती मखुन तगाफुल। एक और चीज मुझे याद आ रही है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में दस्तूर है कि जब लड़की विदा होती है जी। अपने मैके से, उस वक्त मौके के लिए ख्वाजा मीर खुसरो ने एक विदायगी लिखी है जी। और 700 बरस से ये विदायगी सीना बसीना चली आ रही है। जी। और जिस वक्त ये उस मौके पर गाई जाती है, कोई आदमी बाकी नहीं रहता जिसकी आंखें नम ना हो जाएं। और मुझे यकीन है कि अगर अभी भी मैंने ज्यादा देर गा दिया तो हम लोग भी रो पड़ेंगे। जी, जरा सुनाइए वो ना, सुनिए। प्लीज। काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबू मोरे, काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबू मोरे, काहे को ब्याही विदेश। ताक भरा मैंने गुड़ियों का छोड़ा, ताक भरा मैंने गुड़ियों का छोड़ा, छोड़ा सहेली साथ रे लखी बाबू मोरे, काहे को ब्याही विदेश। बहुत अच्छा। भाइयों को दीने महल दु महले, भाइयों को दीने महल दु महले, हमको दिया परदेश रे लखी बाबू मोरे, काहे को ब्याही विदेश। अब ये मैं ज्यादा नहीं गा सकूंगा बहुत क्योंकि अच्छा। मेरी छोटी बेबी अभी जिसकी शादी करना है, अगर जी। मैं वहां पहुंच गया तो फिर गा नहीं पाऊंगा, रो पड़ूंगा। बहुत काहे को ब्याहे विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याहे विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याहे विदेश। हम तो बाबुल तोड़
बहुत सारे श्रोताओं की आंखें भी नम हो गई होंगी। हमारे यहाँ तो रूहानियत है। बिल्कुल। हम जब गाएंगे ख्वाजा मीर खुसरो के दुआओं से और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हुजूर साहिब पाक के इनायत से हम जब पढ़ेंगे तो हिला के रख देंगे महफिल को, रो पड़ेगी दुनिया। अच्छा साबरी साहब, आपने बहुत सारी कव्वालियाँ गाई, कव्वाली के लिए आपने बहुत मेहनत की, इतनी सारी बंदिशें हमें सुनाई, बहुत अच्छा लग रहा है, इतने कलाम आपने कहे। कव्वाली को ऊपर ले जाने में आपकी क्या भूमिका रही है, क्या अहम भूमिका आपने निभाई? कव्वाली में तो मेरी खैर कोई औकात ही नहीं कि मैं इसको क्या ऊपर ले जाऊंगा। मैं तो बल्कि इसका एक छोटा सा अदना सा एक खिदमतगार हूँ, उर्दू का खिदमतगार हूँ, और ये जो सूफियाना कव्वाली है इसका एक छोटा सा अपने आप को खिदमतगार समझता हूँ। मेरे बस की बात नहीं है इसको ऊंचा ले जाना, लेकिन हाँ एक वक्त ऐसा आया था कि जब मुझे महसूस हुआ कि कव्वाली की जो रूह है उसको पामाल किया जा रहा है और सिर्फ उसको कमर्शियल वे में सुना जा रहा है या सुनाया जा रहा है। ये एक स्टेज पर आ गई, मुकाबले होने लगे मेल और फीमेल के। उसके बाद में ये हुआ कि ये कलम में आ गई, फिर ये सड़कों पे आ गई और हर फिल्म में कव्वाली आने लगी और बहुत बहुत घटिया ढंग से आने लगी। तो हमारी जो नई जनरेशन थी वो ये भूल ही गई कि कव्वाली का असल रूप क्या है। कव्वाली की तो आत्मा फिर क्या है? हमने इसमें चूंकि मैं जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, अभी भी सामाइन भी सुन रहे हैं, मेरा कोई भी गाना जो है वो क्लासिकल रागों से अलग नहीं है जी। लेकिन वो मेरा नहीं है, मैंने सीखा है। बुजुर्गों की बंदिशें ही ऐसी हैं कि वो सब रागों पर हैं जी। और जितने मुश्किल राग हैं उनमें भी मैं आपको ये बंदिशें सुना सकता हूँ। 5 मात्रे से 16 मात्रे तक सिंगल और डबल ताल जितनी भी है सब में बंदिशें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद हैं जी जी। और जो बाकायदा हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि तो कव्वाली के रूह को ही पामाल किया जा रहा है तो फिर कुदरत ने मेरी मदद की। एक कलाम 1985 में नेशनल प्रोग्राम में टेलीकास्ट हुआ दूरदर्शन पर और वो सारे वर्ल्ड में मकबूल हुआ। उस प्रोग्राम की मकबूलियत के बाद में मुझे रियल कव्वाली जो थी, डिवोशनल ट्रेडिशनल, जी जी। वो सुनाने का मौका मिला। वो मैं सुनाता हूँ जी। और आज लोग मजबूर हैं ऊंचा कलाम, सूफियाना कलाम सुनने के लिए और सुनाने के लिए। जी। ये नूरे मोहम्मद, ये नूरे मोहम्मद की जलवा नुमाई, खुदा भी है शैदा खुदा की खुदाई। खुदा अगर मोहम्मद को पैदा न करता, कसम है खुदा की खुदाई न होती। क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। ये कलाम क्या बात है। 85 ईद मिलादुन नबी की शब में नेशनल प्रोग्राम में टेलीकास्ट हुआ और आलम ने सुना और अल्लाह ने कबूल फरमाया। उसके बाद मुझे मौका मिल गया जी। रूहानियत का कलाम लोगों को सुनाने का, क्योंकि लोगों में मेरा सम्मान बढ़ गया इस नाते पाक को पढ़ने के बाद। दर्द अलम गम कटते हैं, दुख 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 दर्द अलम गम कटते हैं। हसनैन के सदके बटते हैं मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। पड़े हुए हैं सरे रहत गुजर मदीने में, हजारों शम्मे हजारों कमर मदीने में। सताने जितने सताए मुझे गमे दूरी, निकाल लूं गमे सारी कसर मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। कुछ ऐसी भीड़ लग जाती है शाहे
हवा को रास्ता मुश्किल से मिलता है मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। हवाएं भी अदब के साथ चलती हैं मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। गमों से जब भी तबीयत मलूल होती है तो शाबुदान बनाए रसूल होती है। हो जिस दुआ में मोहम्मद का वास्ता शामिल, हुजूर हक वो यकीनन कबूल होती है मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला, हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह, कहती हुई पहुंची बैतुल्लाह, कहती हुई पहुंची बैतुल्लाह, और पुकारी ऐ मेरे अल्लाह, और पुकारी है मेरे अल्लाह। तू गदा को जो नवाजे तो शहंशाह बने, तू गदा को जो नवाजे तो शहंशाह बने, और यतीमों को जो चाहे तो पैगंबर कर दे, और यतीमों को जो चाहे तो पैगंबर कर दे। ऐ मेरे अल्लाह। सदा पर्दे से आई कबली, मेरे पर्दे में वहदत के सिवा क्या है, जा जो तुझे लेना है ले मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। तू आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, आगे रो रहा है मोहम्मद के शहर में, तू आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, चलो सर के बल चले, चलो सर के बल चले, चलो सर के बल चले। वो बारगाह नाज़े रसूले अरबी है, वो बारगाह नाज़े रसूले अरबी है, पलकों का झपकना भी वहाँ पे अदबी है, चलो सर के बल चले, चलो सर के बल चले, चलो सर के बल चले। वहाँ सर झुकाते हैं औलिया, 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 वहाँ पाँव रखना रवा नहीं, चलो सर के बल चले, चलो सर के बल चले, चलो सर के बल चले। नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है, ये कह कशा तो आपके कदमों की धूल है, तैबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है, ऐ रहरवान शौक चलो सर के बल चले, चलो सर के बल चले,
खबर क्या, जो आपसे वाकिफ न हो वो अहले नजर क्या, मंजूर नजर कौन हुआ इसकी खबर क्या, वो फजल पे आ जाए तो फिर ऐब हुनर क्या, कामिल को डरे यार के सजदों से न रोको, कुर्बान जहाँ दिल हो वहाँ कीमत सर क्या, चलो सर के बल चले, चलो सर के बल चले, चलो सर के बल चले, आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में, तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में, तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और आपकी पसंद का या गरीब नवाज, नबी के मीर हसनैन के जानी, 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 नबी के मीर, मेरे ख्वाजा जी नबी के मीर हसनैन के जानी, नबी के मीर हसनैन के जानी, मेरे ख्वाजा नबी के मीर हसनैन के जानी, जानी जानी, नबी के मीर हसनैन के जानी, नबी के मीर, मेरे ख्वाजा नबी के मीर हसनैन के जानी, नबी के मीर हसनैन के जानी, नबी के मीर, नबी के मीर, नबी के मीर हसनैन के जानी, वलियन के सरताज मोइनुद्दीन, वलियत के ए सरकार, ख्वाजा मोइनुद्दीन, वलियत के ए ख्वाजा मोइनुद्दीन, वलियत के मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन, वलियत के सरकार, राजा महाराजा ख्वाजा, वलियत के ओहो राजा महाराजा ख्वाजा, वलियत के सरकार, मोइनुद्दीन कृपा करो महाराज, मोइनुद्दीन कृपा करो महाराज, मोइनुद्दीन कृपा करो महाराज, महाराज 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 कृपा करो महाराज, मोइनुद्दीन कृपा करो महाराज। हुजूर गरीब नवाज की नवाजिश जिस पर हो जाए, इस जगह पर ये शेर समाज फरमाए, फकीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है, फकीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है,
मुझे खबर नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। जमीन पांव तले, सर पे आसमां की रिदा, जमीन पांव तले, सर पे आसमां की रिदा। मैं कुछ नहीं हूँ मगर एहतमाम क्या क्या है। मैं साइल हूँ मेरी औकात क्या है, या गरीब नवाज। मैं साइल हूँ मेरी औकात क्या है, तुम आका हो तुम्हारी बात क्या ख्वाजा। कृपा करो महाराज। जी मैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में और एक हुजूर साबिर पाक जो मेरे आका व मौला हैं, जिनके दरबार से मैं वाबस्ता हूँ और उन्हीं की सारी मेरे ऊपर देन है, हुजूर साबिर पाक। पहले वो सुनाता हूँ जी जी बिल्कुल, और वाजे कर दूं, अपने सामीन को खुश हो जाएंगे कि जो बंदिश मैं सुना रहा हूँ ये ताल है दीपचंदी जी और राग है शाहाना। साबिर अलाउद्दीन मैं तो पेवारी, साबिर अलाउद्दीन मैं तो पेवारी, मैं तो पेवारी तोरे बलहारी, मैं तो पेवारी तोरे बलहारी। साबिर अलाउद्दीन मैं तो पेवारी, साबिर अलाउद्दीन मैं तो पेवारी, साबिर अलाउद्दीन मैं तो पेवारी, साबिर अलाउद्दीन मैं तो पेवारी तोरे बलहारी, मैं तो पेवारी तोरे बलहारी, मैं तो पेवारी तोरे बलहारी। साबिर अलाउद्दीन। क्या बात, ये बहुत बंदिश अच्छा है। और अब हुजूर गरीब नवाज की शान में एक कलाम मैंने पेश किया। ये बात है तकरीबन 98 की जी। कि लेते ही नाम ख्वाजा का तूफान हट गया, लेते ही नाम ख्वाजा का तूफान हट गया, कश्ती में मेरी आके समंदर सिमट गया। ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है। ये शेर खास तौर पे सुनिए जी। अपने सामीन से मैं तवज्जो चाहूंगा कि ख्वाजा के इश्क में मुझे बतलाऊं क्या मिला, ख्वाजा के इश्क में मुझे बतलाऊं क्या मिला। मुर्शिद मिले, रसूल मिले और खुदा मिला। ये तो ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। अब मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। दामन को मेरे भर दिया खुशियों से ख्वाजा ने, दामन को मेरे भर दिया खुशियों से ख्वाजा ने, आज दामन को मेरे भर दिया खुशियों से ख्वाजा ने, दामन को मेरे भर दिया खुशियों से ख्वाजा ने, दामन को मेरे भर दिया खुशियों से ख्वाजा ने, दामन को मेरे भर दिया खुशियों से ख्वाजा ने। औकात से ज्यादा नवाजा है ख्वाजा ने, ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। मुझ गमज़दा को आपने दर पे बुला लिया, मुझ गमज़दा को आपने दर पे बुला लिया, मुझ गमज़दा को आपने दर पे बुला लिया।
मुझ हमज़दा को आपने दर पे बुला लिया। दामन में अपने ख्वाजा ने मुझको छुपा लिया। दामन में अपने ख्वाजा ने मुझको छुपा लिया। ख्वाजा पिया का मुझ पे एहसान देखिए, ख्वाजा पिया का मुझ पे एहसान देखिए, ये एहसान देखिए, अभी एहसान देखिए, अभी एहसान देखिए, अजी एहसान देखिए। कहाँ मैं और कहाँ आस्ताने ख्वाजा मुई, अजी एहसान देखिए, अजी एहसान देखिए, अजी एहसान देखिए। लोग कहते हैं गुलाम शाह बतहा मुझको, अजी एहसान देखिए, अजी एहसान देखिए, अजी एहसान देखिए। ख्वाजा पिया का मुझ पे ये एहसान देखिए, ख्वाजा पिया का मुझ पे एहसान देखिए। मुझ जैसे एक हकीर को अपना बना लिया, ये तो ख्वाजा का करम, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। सब मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। दुश्मन बनाता आपका जयपाल जादूगर, जादू से फेंका आप पे उसने बड़ा पत्थर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर पे जब पड़ी मेरे सरकार की नजर, फरमाया गिर जा तू मुझ पे भेजा हुआ अगर खुदा का है, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बला का है। ख्वाजा मुईनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, ख्वाजा मुईनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, ख्वाजा मुईनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, कलमे की एक उंगली से पत्थर वो रुक गया, ये तो ख्वाजा का करम है। मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। सब मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। फिक्र पर्दा से ये कह कह के सुकून पाता हूँ, मेरे पर्दा से कह कह के सुकून पाता हूँ। छोड़ दामन मेरा मैं साबुरी कहलाता हूँ, छोड़ दामन मेरा मैं साबुरी कहलाता हूँ। लाज रख लो मेरी मैं आपका कहलाता हूँ, लाज रख लो मेरी मैं आपका कहलाता हूँ। आपके मंगतों में सरकार गिना जाता हूँ, आपके मंगतों में सरकार गिना जाता हूँ। कौन है मेरे सिवा साहिब तकदीर ऐसा, कौन है मेरे सिवा साहिब तकदीर ऐसा, मिल गया मेरे मुकद्दर से मेरा पीर ऐसा, मिल गया मेरे मुकद्दर से मेरा पीर ऐसा। निस्बत मिली है जब से मुझे तेरे नाम की, निस्बत मिली है जब से मुझे तेरे नाम की, निस्बत मिली है जब से मुझे तेरे नाम की, इज्जत जहां में होने लगी इस गुलाम की, ये तो ख्वाजा का करम है। मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। सब मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। सब मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। रखी है लाज आपने हर हर मकाम पर, रखी है लाज आपने हर हर मकाम पर, रखी है लाज आपने हर हर मकाम पर, यूं ही करम रहे मेरे आका गुलाम पर, यूं ही करम रहे मेरे आका गुलाम पर। इसी दर की बदौलत बाखुदा पाई है ये दौलत, इसी दर की बदौलत बाखुदा पाई है ये दौलत। लुट
करते हैं, लोग मुंह मांगी मुरादों की दुआ करते हैं, लोग मुंह मांगी मुरादों की दुआ करते हैं, लोग मुंह मांगी मुरादों की दुआ करते हैं। मैंने हर चीज तलब से भी सिवा पाई है, ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। सब में क्या बात है, बहुत अच्छा ये लगा। सुपर हिट हमारा बहुत अच्छा लगा। नाते रसूल के बाद मनकबत का कैसेट हुआ। फिर अरे 5-6 साल पहले एक और कैसेट मेरा मकबूल हुआ, जी वो मैं सुनाता हूँ आपको। मेरा रास्ता न रोके रहे होश में जमाना, जमाना 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 जमाना, मेरा चिश्तिया घराना मैं हूँ साबरी दीवाना, मेरा चिश्तिया घराना मैं हूँ साबरी दीवाना, दीवाना 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 दीवाना, मेरा चिश्तिया घराना मैं हूँ साबरी दीवाना। क्या बात है, फिर बहुत और एक गजलें तो हमारी बहुत मकबूल हैं, जी लेकिन उसमें से एक जाने गजल है जी जो मेरी पहचान है, जो हर फिरके के लोग उसको यानी उसको सुनने वाले जो जवान थे वो बूढ़े हो गए, जो बच्चे थे वो जवान हो गए, जी। अगर लेकिन कोई वो याद है गजल तो अभी तक अपनी सुनाइए। जगह गजल है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, अपना दिल भी टटोल कर देखो, फासला बेवजह नहीं होता, तू किसी और की, तू किसी और की जागीर है ए जाने गजल, ये लोग तूफान उठा देंगे मेरे साथ न चल, लोग तूफान उठा देंगे मेरे साथ न चल, तू किसी और की जागीर है ए जाने गजल, है मेरी जाने गजल। अगली कोई गजल जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें? मैं याद हो इस आपके वक्त तो? श्रोताओं को गजल नहीं बल्कि एक ऐसी चीज सुनाना चाहता हूँ कि एक लफ्ज है ट्रेडिशनल कव्वाली। जी वो क्या है वो अभी तक मैंने नहीं सुनाई। जिस जमाने में कव्वाली का रिवाज और दस्तूर बना, उस वक्त हमारे हिंदुस्तान में फारसी और बिरज भाषा बोली जाती थी। तो बिरज भाषा में पहले सुनिए जो बेदम वारसी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। कृपा करो महाराज मोइनुद्दीन, कृपा करो महाराज साहब जी सुल्तान जी, तुम बड़े गरीब नवाज, अपनी करके राखियो सो आन परी की लाज, कृपा करो महाराज मोइनुद्दीन, कृपा करो महाराज। ये बहुत अच्छा लगा। उर्दू और बिरज दोनों को मिलाकर ये मनकबत लिखी गई। जी लेकिन इससे भी पहले जब 13वीं शताब्दी में जो कव्वाली थी, उस वक्त ना उर्दू थी, ये तो बाद में बनी, ख्वाजा मीर खुसरो ने बनाई, और फारसी और बिरज दोनों को मिलाकर उर्दू बनाई गई। और उर्दू का पहले जो नाम था वो हिंदवी जुबान था। ये अभी 100-150 बरस में उर्दू हुआ है। जी इब्तदा में इसका नाम रखा गया था जब ख्वाजा मीर खुसरो ने बनाई इसको। इसके जो बानी हैं वो अमीर खुसरो हैं, उर्दू जुबान के। तो ख्वाजा मीर खुसरो ने इसका नाम रखा हिंदवी जुबान। उससे पहले पर्शियन थी हमारे मुल्क की जुबान। वो उस पर्शियन में सुनिए जो कव्वाली, जो ट्रेडिशनल कव्वाली जिसे कहते हैं। जी एक कलाम में सुनाता हूं, समाज फरमाए। बरसरीर दिल, एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं आशिक रसूल शेख सादी, उनका कलाम है ये। जी बरसरीर दिल शाहम शौकते गदाई नस्त, बरसरीर दिल शाहम शौकते
गदाई गर्द कुवे माशूकम रुतबाए रसाईनस। सामीन को मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो मैं अंदाज आपको सुना रहा हूं, इस अंदाज को गाने के लिए कम से कम 40 साल गुरु के चरणों में बैठना पड़ेगा, तब इस अंदाज को गा पाएगा आदमी। ये 2-4 सालों का काम नहीं है, बहुत रियाज की जरूरत एक और नहीं, उसी भाव के साथ, उसी अंदाज के साथ में गाना, तो कम से कम 3 युग बिताने पड़ेंगे चरणों में बैठकर। जी जी, तब गुरु कृपा हो जाए तो हो जाए, कोई गाने लगे। कोई खेल नहीं है ये ट्रेडिशनल जो सॉन्ग हैं वो आसान नहीं है। जिंदगी एक ही सोच में खत्म करनी पड़ती है, यानी किसी के चरणों में निछावर होना पड़ता है। एक और बंदी सुनाता हूं मैं आपको, ख्वाजा मीर खुसरो की। जी जी। बखूबे हम चो महता, देखिए सब रागों पर आधारित जी है। बिल्कुल। बखूबे हम चो महता बिंदाबाश, समय नहीं है वरना एक एक आइटम जो है वो 1-1 घंटा भी कम पड़ेगा उसके लिए। जी, और एक एक राग पर। बखूबी हम चो महता बिंदाबाशी बमुल के दिल बरी पाइंदा बाशी बाशी बमुल के दिल, ए बमुल के दिल, बमुल के दिल बरी पाइंदा बाशी बखूबे हम चो महता। क्या बात है। ये है वो चीजें जिन सूफियाना कहते हैं। जी। सूफियाना कवाली या कलाम, ये है वो कलाम। बिल्कुल। एक मैं आपको भजन मुझे कबीरदास जी का याद आया, जी, नाम आया तो सुनाइए। मैं सुनाता हूँ भैया, सामीन समात फरमाएं। मन लागो हमरो यार रे, मन लागो हमरो यार, फकीरी में मन लागो हमरो यार, मन लागो 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 मन लागो हमरो यार। बहुत अच्छा। फकीरी में मन लागो हमरो यार। बहुत ये है सूफियाना बहुत जी। बढ़िया। हमने तो भाई ऐसे सुना अपने उस्तादों से, अपने असातिज़ा से। एक और मुझे याद आ रहा है, राजस्थानी अंदाज में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के शान में सूफी बिस्मिल नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम। वो तो उस्मानी आँखों तारो है माँ, वो तो उस्मानी आँखों तारो है माँ, नाम मोइनू दे प्यार वाको, नाम मोइनू दे प्यारो। वाह, ये है बहुत भैया अच्छा। सूफियाना। बहुत अच्छा हमने लगा। तो भाई इन 60 वर्ष में यही सुना है और यही सीखा है। जी। अच्छा साबरी साहब, मैं आपको गाते हुए देख रही हूँ लगातार, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी ऊर्जा लगती है इस कव्वाली गायन में। तो आप बताइए कि कव्वाली दूसरे गायन से किस तरह से अलग है, किस तरह से जुदा है? मतलब क्या फर्क है शास्त्रीय गायन और फिल्मी गानों में, कव्वाली में किस तरह का फर्क है? नहीं, ये सभी जितनी भी विधाएं हैं, इन सब का अपना अपना एक अंदाज है। कव्वाली और भजन जब होता है तो इसमें 100-200 लोगों की संगत होती है जी। और पिछले ज़माने में तो ये माइक वगैरह और इलेक्ट्रिक वगैरह ये थे नहीं, तो उस वक्त 100 या 200 लोगों तक अपनी बात पहुंचाना तो थोड़ा सा बुलंद आवाज़ करके लोग गाते थे। जी। हालांकि उस वक्त के लोगों में शरीर में बहुत ताकत थी, उनकी आवाज़ में इतनी बुलंदी थी कि वो दूर तक पहुंचती थी। मैंने यहाँ तक सुना है कि जो क्लैप होता है, ताल होती है, रात के सन्नाटे में अगर कहीं उर्स हो रहा है तो एक एक आदमी की जो ताल की आवाज़ है वो 2-2 किलोमीटर पहुंचती थी रात के सन्नाटे में। जी।
तो उस माने में वही आदत हाई पिच पे गाने की हुई, जी। क्योंकि लोगों तक अपना कलाम की आवाज, जब शब्द नहीं पहुंचेंगे तो फिर उनको मालूम क्या होगा। तो इसलिए थोड़ा सा कव्वाली और भजन जो है वो थोड़ा सा मिलके और ऊंचे सुरों में गाई जाती है। जी। क्लासिकल जो है, क्लासिकल हमेशा से राजा नवाबों का और बादशाहों के सुनने की चीज रही है। तो अपना उन्होंने बुला के बिठा लिया आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, वो भी शांत बैठे हैं, करीब बिठा रखा है, सुन रहे हैं। तो इसलिए आलाप हो रही है तो आधा घंटा हो रही है, जी। तो उसकी सरगम हो रही है तो 15 मिनट हो रही है, दुरत हो रही है तो 5 मिनट हो रही है। उसका हर चीज का अपना एक अलग अलग अंदाज है। जैसे हमारे यूपी बनारस में, लखनऊ में ठुमरी, कजरी, ये सब विधाएं हैं, अलग अलग इनका स्टाइल है। जी। और इसको ज्यादा पसंद किया गया है राजा नवाबों ने, महाराजा लोगों ने। कव्वाली जो है वो है सिर्फ सूफियाना, वो वली अल्लाहों के यहाँ उसकी मकबूलियत रही है, राजा महाराजों से इसका ताल्लुक नहीं रहा है। जी। जी। हालांकि अभी जो दौर आया है, अब तो राजा रहे ना नवाब रहे, लेकिन फिर भी असलम साबरी को बुला बुलाकर ये लोग भी सुनते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे कि आप, चूँकि आप कव्वाली गायन से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या कोई ख़ास तैयारी करनी पड़ती है गले के लिए, या फिर जो ताली का प्रयोग होता है कव्वाली में, ख़ास तरह की ताली प्रयोग की जाती है? इसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा होता था पिछले ज़माने में, एक दफ होता है, अरबी का लफ्ज़ है दफ। जी। अभी हिंदी में या उर्दू में उसको चंग बोलते हैं। एक गोल दायरा होता है, उस पे खाल मढ़ ली जाती है, उसको तरह तरह के स्टाइल से बजाया जाता है। ख़ास तौर से अरब में ये रिवाज है, तो वही हिंदुस्तान में आया। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने उसमें तब्दीली की कि ढोलक बना ली, फिर पखावज को बीच में से काट के तबला बना लिया। ख्वाजा मीर खुसरो की इजाद है सितार और तबला। तो इसी तरह से जैसे 10 आदमियों की टीम है जो भजन गा रही है या कव्वाली गा रही है, अब 10 के 10 लोग तो इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकते, तो जो बाकी रह जाते थे उनको मस्ती में रखने के लिए, लय से बांधने के लिए क्लैप का एक दस्तूर निकाला गया। अभी 4 आदमी जो है क्लैपिंग करेंगे और 4 आदमी इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे और बाकी लोग सब मिलके गाएंगे। तो क्लैप से क्या है, रिदम की एक वो बनती है रोशनी जी। और एक दायरा सा बनता है। तो इसलिए वो क्लैप जो है उसका दस्तूर निकला। जी। वो सब वो एक डोरे में पिरो दिए जाते हैं, जैसे तस्बीह होती है ना जुन्नार। जी, जी, वो बिल्कुल। सारे एक तस्बीह माला के की दाने तरह। हैं। जी जी। और उसमें भी मात्राएं होती होंगी, मात्राएं गिनी जाती होंगी बाकायदा? बाकायदा भी आप जितने सुन रहे हैं, मैंने आपको सिंगल ताले सुना दी हैं, राग सुना दिए हैं, जी। और ऐसे ऐसे राग मैं गा गया हूँ कि शायद मुझे नाम भी नहीं मालूम। सुनने वालों को शायद पता हो। हाँ। अच्छा, और आगे बढ़ने से पहले एक फिल्मी गाना हो जाए जो आपको बेहद पसंद हो और हमारे श्रोताओं को भी पसंद आएगा। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, हम कुछ नहीं कहते। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। उनको ये शिकायत है। ये गजल कौन गा रही है? अरे हुजूर, गजल उसने छेड़ी, मुझे साथ देना, जरा उम्दे रास्ता को आवाज देना। आइए हुजूर। मजबूर बहुत करता है ये दिल तो जुबां को, ये दिल तो जुबां को। मजबूर बहुत करता है ये दिल तो जुबां को, ये दिल तो जुबां को। कुछ
कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है। मैं अपने सामीन को एक लाइन और सुनाना चाहूंगा जो मुझे बहुत पसंद है। एक पिक्चर आई थी जंगली, और एक गीत में उन्होंने जो मुखड़ा कहा है, बस मुझे बहुत पसंद है आज तक भी। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगता होगा। बिल्कुल। एहसान तेरा हो गा मुझ पर, दिल चाहता है जो कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा हो गा मुझ पर। बहुत अच्छा है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सामीन जो उन्हें बहुत पसंद आई होगी ये बातें, और आपकी गायकी खास तौर से मुझे तो बेहद पसंद आई, और इसलिए हमें लगता है कि आपने जो गाया हमने वो पक्ष ज़्यादा रखा है, अपनी बातों को कम रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और विविध भारती के सामीन का भी, और ख़ास तौर से मैं विविध भारती के सामीन को ये इल्तजा करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि जब वो ये इंटरव्यू सुन रहे हों और कोई भी डिवोशनल ट्रेडिशनल चीज़ उनको सुनने को मिले और उनके ऊपर कुछ कैफियत तारी हो, तो मेरे लिए भी दुआ करें कि ये नूर मेरे गले में बना रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हमारे मेहमान इस प्रोग्राम में अभी आप जाने माने कव्वाल जनाब असलम साबरी साहब से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग सुन रहे थे। इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के मेहमान।